तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले साइबेरियन हस्की के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं हस्की के बारे में, कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे इनकी केयर किया जाए, ये ठंडे वेदर में कितना रह सकती है, गर्मी में कैसे रह सकती है, इंडिया के लिए है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम हस्की के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को जैसे पता है कि साइबेरियन हस्की काफ़ी अच्छा दिखता है, और दिखने के साथ साथ ये काफ़ी कलर में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑल कलर फॉर्म ब्लैक एंड वाइट अलोंग विथ ब्राउन, रेड कलर, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको ये साइबेरियन हस्की देखने को मिलेंगे। साथ साथ करके इनके जो आंखें होती है उनका भी कलर चेंज होता रहता है। कभी आपको रेड देखने को मिलेगा, कभी ब्लू देखने को मिलेगा। काफ़ी यूनिक लगता है और देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है साइबेरियन हस्की। ये डॉग ब्रीड का कोट भी काफ़ी अच्छा होता है और मुलायम होता है, और डबल कोट में भी आपको ये डॉग ब्रीड मिल जाएंगे। इन पप्पी की जो प्राइस होती है वो स्टार्टिंग जो इंडिया के हिसाब से बात करें तो 30,000 से लेकर 60,000 तक इनके पप्पी की प्राइस आपको देखने को मिलेगी। अगर कभी कभी आपका जो कोई जो डॉग ब्रीडर अच्छा हो तो इसका प्राइस आपको 25 से 20,000 के आसपास भी देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि क्वालिटी किस हिसाब से आप उसका क्वालिटी ले रहे हो और पेपर वर्क कंप्लीट है कि नहीं है। अगर आप कभी भी साइबेरियन हस्की लेते हो, अच्छा खासा लेते हो, प्योर ब्रीड अगर सामने वाला आपको बोल रहा है डॉग ब्रीडर, तो उसके पेपर वर्क ज़रूर से चेक कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो काफ़ी अच्छे साइबेरियन हस्की सेल करते हैं और बेचते भी है, और कोई कोई ऐसे ब्रीडर है जो आपको मिक्स साइबेरियन हस्की देंगे और आपसे पूरे पैसे भी ले लेंगे। इसलिए ऐसे ब्रीडर से आप सावधान रहिएगा और प्रॉपरली चेक कीजिएगा। उसके मदर फादर को पेपर वर्क जरूर से चेक कीजिएगा, और बाकी आप पप्पी सिलेक्ट कर अपने मन से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो दे रहा है उनके हिसाब से आप लीजिएगा। आप जाके उनके मदर के पास जाके आप देखना, बहुत सारे पप्पी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा वो पप्पी आप सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को अगर साइबेरियन हस्की चाहिए, अगर आगे जाके उनका बजट नहीं होता, क्योंकि साइबेरियन हस्की अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उसका बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए घर का। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साइबेरियन हस्की लाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि उसके लिए काफ़ी खर्चा आता है। ऐसे में एक आप काम कर सकते हैं, आप फीमेल डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर उसके जो बेबीज है, बच्चे है, वो सेल करके भी आप उसका खर्चा निकाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप मेल लेते हो तो उसकी ब्रीडिंग के टाइम में भी आपको पैसा और एक बच्चा उसका मिलेगा, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसे भी सेल करके आप अपने डॉग का खर्चा निकाल सकते हैं। और जैसे आप सभी को इससे पता है कि जो इंडिया का वेदर होता है काफ़ी दोस्तों गर्म होता है, कभी कभी ठंडा होता है, कुछ एक फिक्स नहीं होता, जैसे कि मौसम चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल डॉग होते हैं उनको भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि पहले जब जर्मन शेफर्ड आया था तो इंडिया में रहने के लिए उसके काफ़ी दोस्तों उसके ऊपर सवाल आ गए थे कि ये अच्छी तरह से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। बट आज के जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छे से इंडिया में रहते हैं, क्योंकि उनको वेदर की जो है हैबिट हो गई है, उस हिसाब से वो अच्छे रहते हैं। बट कभी कभार उन्हें कूलर और एसी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि खास करके गर्मी के सीज़न में उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे रोटवाइलर जब आया था इंडिया में तभी भी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ गए थे कि डॉग ब्रीड काफ़ी एग्रेसिव है, गर्म नेचर का है और ये गर्मी सह पाएगा कि नहीं। बट वो भी आराम से रहता है। जैसे कि लैब्राडोर को भी काफ़ी गर्मी लगती है। गर्मी के टाइम पे वो लैब्राडोर की हालत आप देखोगे तो काफ़ी दोस्तों आपको एक अजीब सा लगेगा, क्योंकि हाफेगा ज़्यादा, उसको ठंडा बहुत चाहिए। और कभी कभार वो कूलर के नीचे जाके सो जाएगा, कभी कभार बाथरूम में ठंडा रहता है तो उधर जाके वो सोएगा। तो ऐसे में साइबेरियन हस्की के लिए भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप साइबेरियन हस्की रख रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते। एटलीस्ट अगर आप एसी का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो उसको कूलर की तो ज़रूरत होगी। बहुत सारे साइबेरियन हस्की आप रखते हो, कोई कोई डॉग जो है डॉग ओनर जो शौक के लिए रखते हैं, कोई कोई जो ऐसे ही उनको अच्छा लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं उसके लिए रखते हैं, और कोई कोई सच में उनका जो ड्रीम डॉग होता है उन बंदे का, अगर उसको कोई डॉग अच्छा लगता है तो वो साइबेरियन हस्की है, तो उस हिसाब से वो साइबेरियन हस्की ला के घर में रखते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि उसको प्रॉपरली खाना और ठंडा वेदर उसको चाहिए, जैसे कि गर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसको ठंडी चीज़ें खाने को दे सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर की गर्मी कम होगी। तो जैसे कि आप ठंडी में उसको ठंडा पानी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और खाने में दही छाछ ऐसा कुछ दे सकते हैं। जो ठंडी चीज़ें होती है वो उसे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभार आप आइसक्रीम दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा चॉकलेट वाली ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल जो आइसक्रीम आती है वो आप उसे दे, उसके कारण भी थोड़ा सा ठंडक उसको बनी रहेगी। और आप सभी को जैसे पता है कि सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, तो अगर आप डॉग बाहर रखते हो
तो वैसी जगह पे मत रखिएगा कि गर्मी सीज़न पे, क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए आप ऐसे छाँव में रख सकते हो उसको, जहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी हवा भी हो और उन्हें पानी और खाना भी आराम से मिल सके। अगर आप घर के अंदर दोपहर में रखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शौक के लिए जो है साइबेरियन हस्की ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, उनसे नहीं संभल पाता तो किसी और को भी दे देते। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप प्रॉपरली उसको संभाल सकते तो ही लीजिएगा, वरना आप मत लीजिएगा, क्योंकि जो डॉग को एडजस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फिर आप मैसेज करते हो, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मेरा 1 मंथ का डॉग है, 2 मंथ का डॉग है, अब मुझे इसे नहीं रखना। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें रखनी है नहीं रखनी तो आप पहले से डिसाइड ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद डॉग लाइएगा। ऐसा नहीं कि डॉग लाने के बाद किसी और को दे दिया, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो किसी और को देगा, तो ऐसे में बहुत सारी डॉग को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर आपको वीडियो चाहिए हाउ टू केयर, कैसे केयर करें साइबेरियन हस्की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, जो डॉग का खाना है साइबेरियन हस्की का, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं नॉर्मली आप कुछ भी उसे दे दे और वो अच्छे हैवी बनेगा, हैवी बोन बनेगा या फिर हैवी डॉग बनेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके जो पर होते हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जिसके डिपेंड करता है खाने के ऊपर। उसकी जो आँख होती है, उसकी जो मसल्स होती है, जो आप बोल सकते हो उसकी बॉडी पूरी खाने के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर आप इसे जितना अच्छा खाना दे, अच्छा फूड दे, डॉग फूड दे, तो उस हिसाब से आपका जो साइबेरियन हस्की बनेगा। साथ साथ में बहुत सारे साइबेरियन हस्की लोगों का सवाल होता है कि बच्चों के साथ रहते हैं कि नहीं, तो काफ़ी अच्छे बच्चों के साथ भी रह सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ भी रहते हैं। ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं, अपने फ्रेंडली नेचर के हैं। उनको आप अच्छे से ट्रेन भी करा सकते हो, नई नई चीज़ें भी सिखा सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सी मस्तीखोर होते हैं, बट आपका डॉग आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और फ्रेंडली अगर आपको उसको गार्ड डॉग बनाना, तो ज़्यादा गार्ड डॉग तो नहीं रहेगा, बट आप प्रॉपरली उसको थोड़ा सा अटेंशन के लिए बता सकते, ट्रेनिंग दे सकते, जिसके कारण वो आपको थोड़ा सा बताए, कोई आया या फिर कोई घर में घुसने की कोशिश करे तो बाहर करके बताए, इस टाइप की आप ट्रेनिंग उसे दे सकते हैं। तो ये था साइबेरियन हस्की के ऊपर वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और भी जानना है साइबेरियन हस्की के बारे में तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, आपकी और भी बहुत सारी वीडियो है जो बाकी होगी, पेंडिंग होगी, आपने मुझे बोला और मैंने नहीं बताई, तो भी दोस्तों आप मुझे बार बार मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो याद नहीं रहता कभी कभार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।